नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके समक्ष उपस्थित इस दोहे की ससंदर्भ व्याख्या देखने जा रहे हैं जो कि कबीरदास जी का दोहा है। चलिए पढ़ते हैं। पहले पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर उसके बाद विशेष टिप्पणी देखते हुए विस्तार से बाकायदा चलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से कोई भी डाउट इस दोहे से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जाग पियारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे को खोए, जिन जागा तिन मानिक पाया, तय बहुरी सब खोई गवाया। पिए तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहू न पिय की सेज संवारी, तय बहुरी बौरापन कीन्ही, भर जोवन पिय आन न चीन्ही। जाग देख पिय सेज न तेरे, ताहि छाड़ी उठ गए सवेरे, कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान उर अंतर लागे। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम संदर्भ की चर्चा करते हैं। तो संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा, मैंने पहले के वीडियोज में भी बता रखा है, यहाँ भी बताने जा रहा हूं। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत दोहे, प्रस्तुत दोहा ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि संत कबीरदास जी के मुख से उद्धृत वाणियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक, साखी, सबत तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार ये हुआ संदर्भ। प्रसंग की बात करेंगे इसके, तो इसमें कवि ने क्या कहना चाहा, इसमें संत कबीरदास क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, वो हमारा प्रसंग में आएगा। तो प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने परम सत्ता से साक्षात्कार की स्थिति का वर्णन किया है। इस दोहे में कबीर सजगता पर अत्यधिक बल देते हैं, क्योंकि जो सजग है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो पाएगा। यहाँ कबीर कहते हैं कि, तो इस प्रकार यहाँ पे आके हमारा प्रसंग खत्म होगा। उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या देखेंगे कि जाग पियारी अब क्या सोए। कबीर कहते हैं कि आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो कुछ और निकलेगा, भाव कुछ और होगा। तो यहाँ पर कबीर का संबोधन जो है वो आत्मा के लिए है। ठीक है। जाग पियारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे खोए। पियारी मतलब प्यारी। ठीक है। प्रिय। ठीक है। जीवात्मा के लिए इसका संबोधन है, आत्मा के लिए, कि जाग प्यारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे खोए। हे प्यारी, हे आत्मा, जाग जाओ, अब क्यों सो रही हो। रैन गई अर्थात रात जो काली घटा थी, जो अंधकार था वो मिट चुका है। अब दिन को क्यों खो रही, जब तुम्हें प्रकाश प्राप्त हुआ, अर्थात जब तुम्हें परम सत्ता से तुम्हारी भेंट होने वाली है, तब तुम जो है क्यों सोकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो इस प्रकार यहाँ पर संबोधन करते हुए आगे कबीर कहते हैं कि जिन जागा तिन मानिक पाया। जो जागा अर्थात जिसने तपस्या की, जो सजग रहा, वह मानिक पाया। मानिक मतलब माणिक्य, मूल्यवान रत्न। ठीक है। वह मानिक पाया, तय बौरी सब सोई गवाया। और तुम बौरी यानी कि पागल, तुम पगली ने सब कुछ सोकर गंवा दिया। आत्मा के लिए संबोधन है कि जाग पियारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे खोए, जिन जागा तिन मानिक पाया, तय बौरी शब्द सोई गवाया। कि हे प्यारी, हे जीवात्मा, जाग जाओ, क्यों सो रही हो। उस क्षण में सो रही हो जबकि तुम्हारा साक्षात्कार होने वाला है ईश्वर से, परम सत्ता से, अर्थात अंधेरा मिट चुका है और प्रकाश होने वाला है। जिन जागा तिन मानिक पाया, अर्थात इस समय में जो जागा, जो जागरूक रहा, वह मानिक रत्न पाया। ठीक है। लेकिन जो सो गया उसने अपना सर्वस्व बर्बाद कर लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी। पिय मतलब प्रिय, स्वामी। ठीक है। पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी। आत्मा को नारी, और पिय यानी कि जो स्वामी है उसे, परमात्मा को ये पिय कह रहे हैं, और नारी यानी कि जो नारी संबोधन है वो आत्मा के लिए है। तो पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहू न पिय की सेज संवारी। कि जो तेरे पिय हैं, अर्थात जो स्वामी है, जो परमात्मा है, वो चतुर है और तू मूर्ख है, मूर्ख है, क्योंकि तुमने कभी भी उन्हें प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की कभी भी तुमने
जिज्ञासा ही नहीं की, तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। कबहू न पिय की सेज सवारी, तो इस प्रकार इसका भावार्थ ये निकलेगा। तय बौरी बौरापन कीनी, भर जोवन पिय अपन न चीनी। तय बौरी अर्थात तुम पागल थे, जो पूरे जीवन भर, पूरे युवा अवस्था में, भर यौवन, यौवन मतलब जवानी, भर यौवन यौनावस्था, पूरे यौनावस्था में तुमने कभी भी जो है अपने प्रिय अर्थात अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, स्वामी को जानने की कोशिश नहीं की। जाग देख पिय सेज न थे तेरे, ताहि छाड़ी उठ गए सवेरे। जागो देखो कि तुम्हारे जो स्वामी है, परमात्मा है, तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि तुमने सोने में अपना समय व्यर्थ किया, तुमने कभी भी उन्हें जानने की कोशिश नहीं की। अतः अब जो तुम्हारे स्वामी हैं वे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले संयोग की स्थिति का वर्णन है आत्मा का परमात्मा से, फिर वियोग की स्थिति बन रही है। जाग देख पिय सेज न तेरे, ताहि छाड़ी उठ गए सवेरे। कहा कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान उर अंतर लागे। कि यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि सोई धुन जागे, शब्द बान उर अंतर लागे। अर्थात शब्द बान यानी कि शब्द बान उर अंतर लागे। जाग देख पिय सेज न तेरे, ताहि छाड़ उठ गए सवेरे। कि उठो, जागो, देखो कि तुम्हारे जो प्रिय है अर्थात जो परमात्मा है वो नहीं रहे, अब चले गए यहां से। कहा कबीर सोई धुन लागे, शब्द बान उर अंतर लागे। यहाँ यानी कि जो परमात्मा रूपी शब्द बाण है वह हृदय में लग जाता है। अर्थात अगर जो आत्मा है वो ईश्वर का नाम लेती है, ईश्वर का भजन करती है, उसका गुणगान करती है, तो वो जो ईश्वर रूपी शब्द है वह उर अंतर अर्थात हृदय के अंतरतम में समाहित हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्यथा इसकी पहले की पंक्ति में जैसा कि बताया, जाग देख प्रिय सेज न तेरे, ताहि छाड़ उठ गए सवेरे। कि जागो देखो तुम्हारे प्रिय जा चुके हैं। तो इस प्रकार ये रहा इसका भावार्थ, व्याख्या। अब इसके बाद बात करते हैं विशेष टिप्पणी पर। तो विशेष टिप्पणी इसमें क्या हम कर सकते हैं वो देखते हैं कि आत्मा का स्त्री के रूप में और परमात्मा का स्वामी के रूप में अर्थात पुरुष के रूप में वर्णन यहाँ पर कबीर ने किया है। सजगता पर अत्यधिक बल दिया है। भाषा की बात करें तो साधु कक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, ठीक है। और कुछ अवधि के शब्द भी मिल जाते हैं जैसे काहे, बौरी, ठीक है। तो इस प्रकार सवेरे, तो ये सब क्या है, अवधि के शब्द है। और उसके बाद परमात्मा या मोक्ष की महत्ता पर बल दिया है इन्होंने। और पारलौकिकता का आग्रह यहाँ पर कबीर करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि भौतिक आडंबरों, आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने को तिरस्कृत करते हैं कबीर। कबीर कहते हैं कि परम सत्ता की ओर भागो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करो, अर्थात मुक्ति की ओर चलो, मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार ये रहा इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष टिप्पणी। आई होप हेल्पफुल रहेगा, वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी व्याख्या खंड के साथ। धन्यवाद।